हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे BHU BCom एंट्रेंस 2014 का पार्ट 4। ठीक है, 2014 का पार्ट 3 तक में हम लोग देख लिए थे। कहाँ तक बताइए? क्वेश्चन नंबर 90 तक। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 4, जिसमें क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 120 तक होगा। अगर आप लोग इसके पहले का पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी यूजफुल है। अगर आपको थोड़ा सा खोजने में दिक्कतें अगर मान लीजिए होगा तो हम इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहे हैं, आप उसको भी देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र अभाव अर्थात सीमितता का विज्ञान है या परिभाषा किसने दी? मार्शल ने, रॉबिन्स ने, J.N. केन्स ने, केनन ने। तो कौन दिया था? रॉबिन्स ने। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 92। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? मार्शल, J.B. से, एडम स्मिथ, पेगू। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है मार्शल। ऑप्शन नंबर 1। भारत में किस बैंक ने सर्वप्रथम मोबाइल ATM को लागू किया? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इसको आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 93 आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको खुद से करिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 कहाँ गया? या गया। मुद्रा बाजार का नियमन कौन करता है? वित्तीय संस्थान, भारतीय वाणिज्यिक बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विदेशी बैंक। तो मुद्रा बाजार का नियमन कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 95। योग्यता का लगान की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? डेविड रिकार्डो ने, वॉन वाइजर ने, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने, अल्फ्रेड मार्शल ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अल्फ्रेड मार्शल। क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निर्यात आयात बैंक का आयात निर्यात हेतु वित्त, ये सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकॉक बैंक, ये भी सही है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक वित्त, ये भी सही है। भारतीय खाद्य निगम, कॉमर्शियल संस्थाओं वित्तीय संस्था, ये सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 97। J.B. से के अनुसार रूल ऑफ 3 नियम लागू होता है प्रगतिशील करों पर, अनुपाती करों पर, प्रतिगामी करों पर, अधोगामी करों पर। तो लागू होता है अनुपाती करों पर। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे बच्चे। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है? अधिकतम। एकदम सही। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता एकदम मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाती है। क्वेश्चन नंबर 99। निम्नांकित में से कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम साधन है? वस्तु, चेक, विनिमय विपत्र के मुद्रा। तो बताइए जरा कौन सा है वो विनिमय का सर्वोत्तम साधन? देखिए, विनिमय का साधन तो वस्तु भी है, चेक भी है, विनिमय पत्र भी है, मुद्रा भी है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया? सर्वोत्तम साधन। सर्वोत्तम साधन माने जिसको लेने से कोई मना ही नहीं कर सकता है। तो कौन सा होगा? 4th, मुद्रा, क्योंकि मुद्रा सभी लोग ले लेता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह परिभाषा किसने दी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में आए हुए हैं। फिशर, मार्शल, हार्टले ब्रदर्स, सेलिगमैन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हार्टले ब्रदर्स। इस क्वेश्चन को एकदम मार्क कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101। एक क्रम्य तथा क्रेता एकाधिकार की अवधारणा का आविष्कार किसने किया? मार्शल ने, A.R. लर्नर ने, जैम्बरलिस ने, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने। तो किसने दिया था? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे हम लोग। ठीक है। प्रतिभूतियों की सूचीयन हेतु किसको आवेदन दिया जाता है? तो प्रतिभूतियों की सूचीयन हेतु हम लोग किसको देते हैं आवेदन? स्कंद विपणनी को। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 103। भारत की बेकारी की समस्या का समाधान डैश में निहित है? सरकारी उद्योग में, कुटीर उद्योग में, लघु उद्योग में कि बड़े उद्योग में? तो बताइए किस में है? ऑप्शन नंबर 3, लघु उद्योग में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? लाभ से, लगान से, ब्याज से, राजस्व से। तो किससे संबंधित है? राजस्व से। ऑप्शन नंबर 4। भारत में प्रथम स्कंद विपणनी की स्थापना हुई थी 1857 में, 1877 में,
1887 में, 1948 में। ऑप्शन नंबर 3। समझिएगा इसको जरा, स्कंद विपणी क्या होता है, आपके एग्जाम में इस तरह भी पूछा जा सकता है, तो इसको पहले समझ लीजिए स्कंद विपणी, तो आप किसी भी तरह का बना के ऑप्शन देगा तो आप कर सकते हैं। तो स्कंद विपणी से आशय उस बाजार से है जहां अंशों, ऋण पत्रों एवं सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। भारत में इस समय 23 मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 कहाँ गया, आ गया। प्रतिस्थापना नियम डैश से भी जाना जाता है, मतलब प्रतिस्थापना नियम का और दूसरा कौन सा नाम है? उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, सीमांत उत्पादकता मांग का नियम। तो इसका दूसरा नाम जो है वो सम सीमांत उपयोगिता नियम। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का आकस्मिक कार्य है? शाख का आधार, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय। तो आकस्मिक कार्य में जो आते हैं वो आते हैं शाख का आधार। इसी क्वेश्चन में अगर हम आपसे पूछे कि विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक बताइए कौन से कार्य में आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक जो है वो प्राथमिक कार्य के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 108, गिफिन पदार्थों के लिए कीमत मांग की जो लोच होती है वो कैसी होती है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कि कोई नहीं? तो गिफिन पदार्थों के लिए जो कीमत मांग की लोच होती है वो कैसी होती है? धनात्मक होती है। ठीक है। गिफिन वस्तु ऐसी वस्तु होती है जो थोड़ी घटिया क्वालिटी की हो, ठीक है ना, वैसी वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? गिफिन वस्तुएं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9, वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं? अल्पकाल, अति अल्पकाल, दीर्घकाल, अति दीर्घकाल। तो उत्पादन के जो सभी साधन को हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं वो लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 दीर्घकाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 देखिएगा, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, गांधीवादी। तो गांधीवादी इस तरह कोई अर्थव्यवस्था नहीं होती है। ठीक है। तो इसमें 3 ही ऑप्शन में से होगा, पहला, दूसरा, तीसरा में से। तो कीमत तंत्र के आधार पर जो निर्णय लिए जाते हैं वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लिए जाते हैं। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। अगर आपके एग्जाम में ऐसे पूछ दे कि हमारे भारत देश में कौन सी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित। तो बताइए कौन सा होगा? हमारे भारत देश में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111, भारत का केंद्रीय बैंक, एकदम आसान क्वेश्चन पूछ दिया। भारत का केंद्रीय बैंक बताइए कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 112, हरित क्रांति का अधिकांश प्रभाव डैश उत्पादन के संदर्भ में पड़ा? चावल, दलहन, तेलहन, गेहूँ। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 गेहूँ। थोड़ा समझते हैं हरित क्रांति के बारे में, जानकारी आप लोग को होना चाहिए। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1968 में प्रारंभ करने का श्रेय तथा नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को दिया जाता है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, 67-68 में जो शुरुआत किए थे वो कौन किए थे? नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, जो नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे। लेकिन भारत में जो है MS स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। भारत में किसको इसका जनक माना जाता है? MS स्वामीनाथन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113, किसी देश का जीवन स्तर उसकी डैश का प्रतिनिधित्व करता है? प्रति व्यक्ति आय, गरीबी अनुपात, बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय। तो क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 114, भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान किसने के द्वारा लगाया गया? VKRV राव, दादा भाई नौरोजी, JK मेहता, गोरखनाथ सिंह। तो सर्वप्रथम जो है वो दादा भाई नौरोजी ने 1868 में भारत की राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपया होने का अनुमान लगाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115, निम्न में से कौन योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय योजना मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री। तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन ध्यान समझिएगा, 1950 के दशक में ये जो योजना आयोग की स्थापना हुआ था इसका नाम अब बदल दिया गया है और इसका नाम बदलकर अब नीति आयोग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? नीति आयोग। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 116, भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज
रोजगार योजना सर्वप्रथम किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? 1975, 1984, 1997, 1999। तो शुरुआत जो हुआ था वो अप्रैल 1999 में किया गया था। कब किया गया था? अप्रैल 1999 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, मौद्रिक नीति डैश की नीति को इंगित करता है? सरकार, वाणिज्यिक बैंक, केंद्रीय बैंक, विदेशी बैंक। तो मौद्रिक नीति जो है वो केंद्रीय बैंक की नीति को इंगित करता है। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118, संसद में बजट खाल डैश को प्रस्तुत किया जाता है? मतलब संसद में जो बजट होता है वो कब प्रस्तुत किया जाता है? फरवरी के अंतिम दिन, 15वीं मार्च, मार्च के अंतिम दिन, 1 अप्रैल। तो कब किया जाता है? फरवरी के अंतिम दिन, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 119, आबिद हुसैन समिति डैश पर अनुशंसा किया? निर्यात नीति, लघु उद्योग, संरचना, वित्तीय क्षेत्र में सुधार। तो आबिद हुसैन समिति जो थे वो लघु उद्योग पर अनुशंसा की है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन देखिए, वैधानिक रूप में सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1956 में, 1992 में, 1996 में कि 2004 में? तो वैधानिक रूप से जो सेबी की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1992 को। ठीक है। इस तरह से हमारा आज का BHU BCom 2014 का पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।